दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। इसी कड़ी में हमारे आदर्श की श्रृंखला हम आपके बीच लेकर आए हैं। उनमें से आज हम बात करेंगे हिंदुओं के एक ऐसे चमकते सूर्य जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल का। वर्ष 1658 से 1707 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर एक घोर हिंदू विरोधी शासक औरंगजेब का शासन हुआ करता था, जिसने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया गया। औरंगजेब द्वारा किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। उनके आदेश से देश भर के किसानों से ज़बरदस्ती कर वसूला जाने लगा। उनकी नीतियों से परेशान होकर वज्रभूमि के किसानों ने गोकुल जाट के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर मुगलों को कर देने से इनकार कर दिया। दिल्ली की शाही आदेश को मानने से इनकार करने पर औरंगजेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना के साथ ब्रजभूमि पर चढ़ाई कर दी, लेकिन गोकुला जाट को कैद करने में नाकाम रहा। औरंगजेब ने लगातार 3 बार ब्रजभूमि पर आक्रमण किया, परंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 1669 में एक बार फिर मुगल और जाट सेना आमने सामने थी। इस बार गोकुल जाट के साथ हजारों वीरों को दिल्ली सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। ये सभी बंदी आगरा लाए गए और जहां आगरा के बीच चौराहे पर उनको कई टुकड़ों में काट दिया गया। इस प्रकार एक भयंकर नरसंहार किया गया। इस घटना के बाद तो मानो संपूर्ण ब्रजभूमि पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहीं पर गोकुला के पुत्र राजा राम सिंहवार को राजा घोषित कर दिया गया। इन्होंने अपनी सेना का निर्माण कर 1688 ईस्वी में आगरा के निकट आक्रमण कर अकबर के मकबरे को लूट लिया और अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमार दौलत पर अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ने लगा, उनके नाम की पहचान होने लगी। इनके पुत्र बदन सिंह ने एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर अपने राज्य को मजबूत किया। अब वक्त आया, तब जन्म हुआ एक ऐसे नायाब हीरे का जिसने अपने शौर्य की ताप से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया। ये थे हमारे गौरव हिंदू हृदय सम्राट राजा सूरजमल जाट। सूरजमल बचपन से ही वीर, बुद्धिमान और अपने वचन के पक्के थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मेवात के मेवाओं पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1732 ईस्वी में अपने पिता के आदेश से सूरजमल ने डीग पर आक्रमण कर एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। यही समय था जब सूरजमल ने भरतपुर में लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। वो लोहगढ़ दुर्ग जो कभी कोई जीत नहीं पाया, ये इतिहास में अजय दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा। यहीं पर महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। महाराजा सूरजमल एकमात्र ऐसे वीर थे जिन्होंने दिल्ली के बादशाहों को कई महीनों तक कैद करके रखा। जाटों के अफलातून के नाम से प्रसिद्ध महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के खजाने को अपने कब्जे में कर लिया। वर्ष 1743 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जय सिंह के निधन के बाद ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठा की संयुक्त सेना माधो सिंह को राज्य दिलवाने के लिए मैदान में खड़े थे। वहीं अपने मित्र ईश्वरी सिंह
जो हिंदू परंपराओं के अनुसार भी बड़ा पुत्र होने के नाते वास्तविक उत्तराधिकारी था, उसको जयपुर की राजगद्दी दिलाने के लिए महाराज सूरजमल सन 1743 ईस्वी में बागड़ू के मैदान में अपनी सेना के साथ तैयार खड़े थे। बागड़ू के मैदान में सभी हिंदू राज्य अपनी अपनी बात मनवाने के लिए आपस में भिड़ गए। युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। वीरों की बेहतरीन युद्ध नीति और सूरजमल की जवानी के खोलते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड़ लिया। इस युद्ध में 7 राज्यों की संयुक्त सेना को हराकर महाराजा सूरजमल ने अपने तलवार की झनकार और जाटों का डंका समस्त भारतवर्ष में बजा दिया। वीर सूरजमल अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर शत्रु दल पर टूट पड़ते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि नहीं जाटनी ने व्यर्थ सही प्रसव की पीर, नहीं जाटनी ने व्यर्थ सही प्रसव की पीर, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस प्रकार महाराजा ईश्वर सिंह का जयपुर की राजगद्दी पर राज तिलक करा महाराजा सूरजमल वापस अपने भरतपुर की तरफ निकल पड़े, जहां संपूर्ण ब्रजभूमि महाराजा सूरजमल के जयकारों से गूंज उठी। लोगों को चमकते सितारे सूरजमल में अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा। इस युद्ध के बाद अपनी सेना का विस्तार कर महाराजा ने कई युद्धों का नेतृत्व किया और उनमें विजय प्राप्त की। इन्होंने रेवाड़ी, नीमराणा, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को फतेह कर लिया। अब उनका अभियान था ब्रजभूमि से मुगलों का नामो निशान मिटा देने की, और उन्होंने कसम खाई कि मैं मुगलों को ब्रजभूमि से सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर का शासन था। अहमद शाह बहादुर के दिल में सूरजमल की बढ़ती ताकत से आग लगी हुई थी। अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल फौज को सूरजमल को काबू में करने के लिए भेजा जाता है। 30 दिसंबर 1749 को मीर बख्शी अपनी विशाल मुगल सेना के साथ जाटों के इलाकों में घुस गया। मीर बख्श मेवात को लूटकर आगे बढ़ा और नीमराणा के किले पर अधिकार कर लिया। जीत के गुमान में वे अपनी सेना के साथ सराय के निकट आ धमका। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने अपनी तलवार कस ली। ये दिन हिंदुओं के नव वर्ष का दिन था। महाराजा सूरजमल माँ केला देवी की पूजा कर अपने सेनापतियों के साथ स्वयं अपनी सेना लेकर के मैदान में पहुंच गए। देखते ही देखते मीर बख्श की विशाल सेना को चारों ओर से घेर लिया। हर हर महादेव और जय भवानी के नारों के साथ युद्ध का मैदान गूंज उठा। महाराजा सूरजमल के अदम्य साहस और शौर्य के सामने मीर बख्श ने घुटने टेक दिए और जाटों के इलाके खाली कर हट जाना देने का वचन दिया। इस पर सूरजमल ने उन्हें छोड़ दिया। सूरजमल की इस प्रचंड जीत की खबर संपूर्ण राजपूतानों में फैल गई। सर्वत्र सूरजमल के नाम के रोब पड़ने लगे, क्योंकि सूरजमल ने आज दिल्ली की तख्त को झुका दिया था। अपने मित्र सफदरगंज की जब्त की जागीरों को वापस दिलाने के लिए मई 1753 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर ली। दिल्ली के नवाब गयासुद्दीन की सेना पर आंधी के समान टूट पड़े। महाराजा सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गाजिउद्दीन मैदान छोड़कर भाग गया। कहा जाता है, छात्र धर्म की धरती वीर जना करती है, छात्र धर्म की धरती वीर जना करती है, तलवार हो सूरजमल सी तो वो दिल्ली फतेह करती है। 9 मई से 4 जून तक पुरानी दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाते रहे। 16 मई को जाटों ने खूंखार तरीके से उद्यम मचाया।
दिल्ली की जर्जर बादशाहत मेलों में कैद हो गई। उनमें अब सूरजमल के साहस से टकराने की हिम्मत नहीं बची थी। अतः इतिहास में ये दिन दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। इस वीर ने इसके बाद भी कई युद्ध लड़े, जिनका विश्लेषण हम अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। ऐसे वीर सपूत के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीरों की कहानियाँ आपके बीच ला सकें। इस बीच आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।